Hello students, your subject is International Business Management and today's topic is form of protection. फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं ये इन द रेफरेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं वो इन द रेफरेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब बेसिकली हम प्रोटेक्शन फॉर्म की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि जब हम कोई भी डोमेस्टिक कंट्री जो होती है वो अपने कंट्री के डोमेस्टिक बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन फॉर्म का यूज करती है। अब क्यों प्रोटेक्ट वो करेगी कि सपोज करो हमने मैक्सिमम आपका इंपोर्ट अलाउ कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम जो आपकी एमएनसीज है वो आपकी कंट्री के अंदर आ रही है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि जो आपका अपना डोमेस्टिक बिजनेस है वो उनकी वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आपकी डोमेस्टिक कंट्रीज होती हैं वो कुछ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन यूज करती हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो भी आपका इंपोर्ट होता है या जो भी आपका प्रोडक्ट आउटसाइड द कंट्रीज आता है, ठीक है, उस पर कुछ लिमिट लगी रहे, ठीक है। और साथ के साथ जो कंट्री की डोमेस्टिक आपकी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी कुछ वहां पर वो हार्मफुल ना हो, वो भी आपकी वहां पर प्रोटेक्ट रहे। तो जब हम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके टैरिफ बैरियर्स और आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैरिफ बैरियर्स और उसके बाद करेंगे हम नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। बेसिकली जो भी आपके टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो बिटवीन द टू कंट्रीज लगते हैं, जिन जिन कंट्रीज के बीच में आपकी एक्सटर्नली ट्रेड होती है, जिन जिन कंट्री के बीच में आपकी इंटरनेशनली ट्रेड होती है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम कुछ टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं और कुछ हम नॉन टैरिफ बैरियर्स वहां पर इम्पोज करके चलते हैं। जो हमारे टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ आपकी कस्टम ड्यूटीज होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ आपके टैक्सेस होते हैं, आपकी एक तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटीज होती है, जो कि सीधा क्या करता है कि जो आपका डोमेस्टिक जो आपका कंट्री है, जिस कंट्री के अंदर आपका आउटसाइड से प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो क्या करता है जिस कंट्री से प्रोडक्ट आएगा वो उसके ऊपर जो है आपके जो टैरिफ्स होते हैं वो उन्हें इम्पोज वहां पर करके चलते हैं। और जो हम बात करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स बेसिकली हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम उनके ऊपर मॉनेटरी टर्म में कोई चार्जेस जो है हम वहां पर उन्हें इम्पोज नहीं करते हैं। मॉनेटरी टर्म में हम क्या करते हैं जैसे कि उनका जो कोटा होता है, कोटा हमने फिक्स कर दिया कि आप इस कोटे से ज्यादा हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स या जो भी सर्विसेज हैं आप उन्हें इम्पोर्ट नहीं कर सकते, या उनकी एक हम लिमिट सेट कर देते हैं, या अपने कोई प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है तो आप यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है, ये बेसिकली आपकी फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो हम कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं हम उन्हें सेव कर सके, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हम प्रोटेक्ट कर सके। अब सपोज करो हम टैरिफ बैरियर्स नहीं लगाए, जो आउटसाइड कंट्री से प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आता है, तो वो क्या करेंगे कि जब टैरिफ बैरियर नहीं लगेगा, जो सीमावर्ती शुल्क होता है वो उन पे इम्पोज नहीं होगा, तो वो नॉर्मली क्या करेंगे कि जो भी अपना प्रोडक्ट होगा उसे एक कम रेट पर कंट्री के अंदर आके सेल आउट करेंगे। जब कम रेट पर वो सेल आउट होगा तो वो बेसिकली हार्मफुल हो जाएगा जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। तो अब इसमें नीचे लिखा हुआ है टैरिफ बैरियर्स। बेसिकली टैरिफ इज अ कस्टम ड्यूटी और ए टैक्स ऑन प्रोडक्ट दैट मूव अक्रॉस बॉर्डर। सिंपली जो मैंने आपको बताया है, जो बेसिकली टैरिफ क्या होती है, एक कस्टम ड्यूटी होती है, ठीक है, जो कि इंपोर्ट करने वाले कंट्री के ऊपर लगाई जाती है। टैक्सेस होते हैं कब लगाए जाते हैं कि जब आपके जो भी गुड्स या सर्विसेज होते हैं वो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ कंट्री आपके होते हैं, कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये प्रोडक्ट मूव कर रहा है अक्रॉस द बॉर्डर। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम आपके जो टैरिफ्स होते हैं हम टैरिफ्स को वहां पर इम्पोज करके चलते हैं। अब जब हम टैरिफ्स की बात करते हैं तो आपके कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ टैरिफ बैरियर्स।
कि कौन कौन से टैक्स बैरियर्स जो होते हैं हम इम्पोज करते हैं जो इंपोर्टेड कंट्री आपका होता है। तो सबसे पहला है आपका स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी बेसिकली आपकी डिपेंड होती है, या बेसिकली स्पेसिफिक ड्यूटी जो आपकी लगाई जाती है वो किसी भी प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से वो लगाई जाती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से कैसे लगाई जाएगी कि आपके प्रोडक्ट का साइज क्या है, आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है, जो भी साइज है जो भी वेट है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर स्पेसिफिक ड्यूटी जो होती है उसे हम लगाकर चलते हैं। इसमें सिंपल लिखा हुआ है बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स व्हेन अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी कीपिंग इन व्यू द वेट और मेजरमेंट ऑफ अ कमोडिटी। तो सिंपली है स्पेसिफिक ड्यूटी कहां पर लगाई जाती है कि जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसकी जो भी वेट है, ठीक है, उसका जो भी साइज है उसके बिना पर हम स्पेसिफिक आपकी ड्यूटी लगा के वहां पर चलते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड है वो है एड वैल्यू ड्यूटी। सेकंड क्या है? एड वैल्यू ड्यूटी। जो एड वैल्यू ड्यूटी जो बेसिकली होती है वो इसमें लिखा हुआ है कि दीज ड्यूटीज आर इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू व्हेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज एडेड एज अ टैरिफ नोन एज वैल्यू ड्यूटी। ठीक है, बेसिकली आपकी एड वैल्यू ड्यूटी आपकी होती क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, हम क्या करेंगे उसकी जो भी वैल्यू होगी उस प्रोडक्ट की वैल्यू पर हम एक फिक्स चार्जेस वहां पर लगा देंगे। जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी जो भी वैल्यू है कि सपोज करो इस प्रोडक्ट की वैल्यू 5 लाख है या 6 लाख है, तो जो भी परसेंटेज होगी हम वो परसेंटेज जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर वहां पर लगा देंगे। ठीक है, तो उसे आप कहते हो एड वैल्यू ड्यूटी। क्या कहते हो? एड वैल्यू ड्यूटी। ठीक है, सिंपल है, जो भी किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू ऑफ मनी पर लगाई जाती है। थर्ड वन है आपका कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी। थर्ड है आपकी कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी। जो कंबाइंड और आपकी कंपाउंड ड्यूटी होती है ये बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन होता है आपका स्पेसिफिक ड्यूटी का, और दूसरा क्या होता है जो आपकी एड वैल्यू ड्यूटी आपकी होती है। ठीक है, इसमें सिंपल हमने लिखा हुआ है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी एंड एड वैल्यू ड्यूटी ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हम दोनों को दोनों टाइप की हम ड्यूटी लगाते हैं, आपकी स्पेसिफिक भी और एड वैल्यू ड्यूटी भी वहां पर हम लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं आपका कंबाइंड ड्यूटी, या हम उसे कहेंगे आपकी कंपाउंड ड्यूटी। अब कैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, हमने क्या करा उसकी जो एक वैल्यू है उसके ऊपर भी हमने वहां पर चार्जेस लगाए हैं। दूसरा हमने क्या किया, साथ के साथ उसके जो भी वेट है या जो भी उसका मेजरमेंट है हम दोनों के ऊपर वहां पर टैक्सेस अपनी ड्यूटीज होती है वो हम लगा के चलते हैं। अब ये जितनी भी आपकी ड्यूटीज होती हैं ये मेनली इनका दो पर्पस होता है। एक तो जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, और साथ के साथ हम क्या करते हैं कि जो हमारी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं या हमारी अपनी डोमेस्टिक फर्म्स होती हैं, हम उन्हें वहां पर एक तरीके से काउंटर करके चलते हैं, उन्हें हम प्रोटेक्ट करके चलते हैं। नेक्स्ट वन है आपका स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। नेक्स्ट है आपका स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि द इम्पोर्ट ड्यूटी विच वेरी विद द प्राइस ऑफ कमोडिटी आर कॉल्ड स्लाइडिंग स्केल ड्यूटीज। देखो जो आपकी स्लाइडिंग स्केल ड्यूटीज जो होती है हम उसे प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। जो आपका स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी होती है प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से हम उसे चेंज करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कोई प्रोडक्ट आपका चीप हो जाता है, कभी कोई प्रोडक्ट आपका लो रेट में हो जाता है। उसका रीजन आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं और जो उनके जो प्राइस होते हैं फ्रीक्वेंटली वेरी करते हैं, फ्रीक्वेंटली वो उनके प्राइसेस चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं? कि ड्यू टू द आपके नेचुरल फैक्टर, कि क्या कभी बारिश ज्यादा बढ़ जाती है, कभी आपका फ्लड आ जाती है, कभी आपके एक तरीके से सूखा वहां पर पड़ जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये जो आपके फैक्टर्स होते हैं ये आपका जो एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है उसे अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए बेसिकली जो आपकी स्लाइडिंग स्केल ड्यूटीज जो होती हैं वो हम किसके ऊपर इम्पोज करते हैं, वो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर इम्पोज करते हैं। साथ के साथ अदर प्रोडक्ट्स में भी ये आपकी एप्लीकेबल होगी कि जहां पर प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो आपके डाउन होंगे, प्रोडक्ट के प्राइस जो है बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उसके हिसाब से इसे लगाते हैं। नेक्स्ट है आपकी काउंटर वैल्यू ड्यूटी। नेक्स्ट है आपकी काउंटर वैल्यू ड्यूटी। काउंटर वैल्यू ड्यूटी बेसिकली क्या होती है, इट इज इम्पोज्ड ऑन सर्टेन इंपोर्ट्स वेयर प्रोडक्ट आर सब्सिडाइज्ड बाय एक्सपोर्टिंग गवर्नमेंट। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप क्योंकि जो डिफरेंट डोमेस्टिक कंट्रीज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनके ऊपर सब्सिडी वहां पर देकर चलते हैं। क्या करते हैं, वो वहां पर सब्सिडी देकर चलते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो प्रोडक्ट आपका चीप रेट पर हो जाता है, प्रोडक्ट कम रेट पर हो जाता है, और वही प्रोडक्ट को वो आपकी जो कंपनीज होती है किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाकर उसे हाई वैल्यू में या हाई प्राइस में वो उसे सेल आउट करती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो एक्सपोर्टिंग जिस कंट्री में आपसे एक्सपोर्ट करते हो, तो जो वो एक्सपोर्टिंग कंट्री जो होगा वो इंपोर्टिंग कंट्री के ऊपर जो है काउंटर वैल्यू ड्यूटी लेगा, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आ रहा है ये कहीं ना कहीं एक सब्सिडी के थ्रू आ रहा है, इस प्रोडक्ट पर इन्हें इतनी छूट मिली हुई है, तो ये इसे लो प्राइस में हमारे यहाँ पर आकर सेल आउट कर सकते हैं। तो इसलिए वो उसके ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करते हैं, उस ड्यूटीज को आप कहते हैं आपका काउंटर वैल्यू ड्यूटी। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है वो है आपका रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ बेसिकली क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज जो होती है उनके थ्रू डिजाइन किया जाता है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। किसके थ्रू डिजाइन किया जाता है कि जो आपकी गवर्नमेंट होम गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू डिजाइन किया जाता है कि जिससे कि वो अपना जो रेवेन्यू है वो वहां पर कलेक्ट कर सके। हालांकि ये जितनी भी फॉर्म्स आपकी होती हैं जहां पर ये ड्यूटी लगती है, ठीक है, तो उनका सारा बेसिकली कलेक्शन कहां पर आता है, वैसे नॉर्मली आपकी गवर्नमेंट के पास भी आता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है अपने स्पेशली रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए आपकी रेवेन्यू टैरिफ भी वहां पर वो लगा देती है। इसके बाद आपके आते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। नेक्स्ट क्या है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी कंट्री जो होता है अपने यहाँ से प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में आके जो है बहुत कम या बहुत चीप रेट पर सेल आउट करता है, तो उस प्रोसेस को आप डंपिंग कहते हैं, ठीक है। अब डंपिंग में जैसे आपने देखा होगा कि जो चाइनीज कंपनी है, ठीक है, पहले क्या करती थी कि जो आपका प्रोडक्ट होता था वो इंडिया के कंपेरिजन में उनका जो प्राइस है बहुत कम होता था। जैसे कि नॉर्मली आप देखो हम छोटे प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे आपका डिफरेंट फेस्टिवल्स पर जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो बेसिकली एक आध साल पहले तक बेसिकली सब कहां से आते थे, वो चाइना से आते थे। चाइना से आने का मतलब क्यों, क्योंकि वहां पर वो सस्ते बन रहे थे और वो क्या कर रहे हैं उस सस्ते रेट से जो है हमारी कंट्री के अंदर उसे सेल आउट करते थे, जिससे क्या हो रहा था कि जो हमारे अपने जो कंट्री के अंदर उन्हें हैंडक्राफ्ट के उन प्रोडक्ट्स को बना रहे थे वो सेल आउट से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो चाइनीज प्रोडक्ट है उन्हें वो कम रेट पर कंट्री के अंदर मिल रहे हैं। तो बेसिकली जो पीपल्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका मेन फोकस क्या होता है कि भाई हमें कम से कम रेट में ये प्रोडक्ट मिल जाए। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, एक हाई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई ठीक है आप इसे इतना सस्ता सेल आउट कर रहे हो तो हम आपके ऊपर 25%, 30% या 40% की एक एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर इम्पोज करोगे, जिससे कि वो प्रोडक्ट भी आपके डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जाकर एक रीजनेबल प्राइस में सेल आउट हो सके। इसके बाद आपका लास्ट है आपका प्रोटेक्टिव टैरिफ। लास्ट क्या है आपका प्रोटेक्टिव टैरिफ। इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव टैरिफ के अंदर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज from stiff competition of imported goods, protective tariff is linked on imports, ठीक है। बेसिकली हम कुछ प्रोटेक्टिव टैरिफ भी लगाते हैं, बाकी काम सबका एक ही है जितने भी आपके टैरिफ हैं कि बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें उनका मकसद रोकना नहीं होता, बट
वो एक पर्टिकुलर और एक पर्टिकुलर चीप रेट पर ही उस प्रोडक्ट को उस कंट्री के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। अदरवाइज क्या होगा कि जो उस पर्टिकुलर कंट्री का डोमेस्टिक बिजनेस होगा वो डोमेस्टिक बिजनेस कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा, उस डोमेस्टिक बिजनेस को वहां पे नुकसान होगा। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, मोबाइल फोन्स की आप कंपनी देख लो, क्या होगा, एक भी इंडियन कंपनी जो है वो कंपटीशन में नहीं है आज के डेट में। जितनी भी कंपनीज है, चाइना की है, आपकी साउथ कोरिया है, आपका सैमसंग है, सोनी है, वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, रेडमी है, सब क्या है, दीज आर द आउटसाइडर कंपनीज। इसमें भी क्या हुआ कि इन्होंने कम प्राइस पर ज्यादा आपको फीचर्स दिए, आपने वो परचेज करना स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उन्हें कहीं ना कहीं वहां पर नुकसान हुआ, उन्हें कहीं ना कहीं वहां पर वो उनके लिए हार्मफुल हुई। तो इसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री और गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये आपके टैरिफ बैरियर्स लगा के चलती है, जो कि मॉनेटरी टर्म में आपके होती है। थैंक यू।